प्रातः क्लास चल रहा था 5 मार्च 1968 मंगलवार को छठे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। जिन बच्चों में समझाने की, ज्ञान की और योग बल की ताकत रहती है, कितने भी बड़े आदमी को समझाने जाएंगे तो उनको कशिश होगी। तो देखो, ताकत रहती है ना योग बल की, तो वो हिम्मत करके उठ करके अदब से हाथ मिलाओ, है? उठ के करो। कहीं तो कोई आते हैं समझाने के लिए, ऐसे ऐसे देहाभिमानी सांडे होते हैं, पूछते भी नहीं कहाँ बाहर पड़े रहे, कहाँ भी पड़े रहे, देखते भी नहीं हैं। ऐसे होते हैं। देखो, पढ़े लिखे होते हैं, जो उनको आदर मिलता है। अनपढ़े होते हैं तो उनको आदर नहीं मिलता है। तो मुझे आना ही पड़ता है। देखो, खुद बाप ने आकर के कहा ना, किसको कहा? तुमको भी तो ऐसे ही कहा ना, जो फिर तुम सुधरते जाते हो। बोलते हो ये तो बाबा ने ठीक बोला। ठीक ही बोलते हैं। ये राम राज्य और ये रावण राज्य, ये कंट्रास्ट जिसको कहा जाता है, वो तो समझते हैं कि गांधी जी ने राम राज्य हमारे लिए स्थापन किया। अरे, राम राज्य स्थापन किया तो क्या सतयुग का बोलबाला हुआ है? अरे, राम राज्य तो सतयुग में होता है ना। तो भाई सतयुग में होते हैं पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमनी। अब ये पुरुषोत्तम संगम युग कहां से आया? पुरुषोत्तम संगम युग था क्या जब गांधी जी ने ये राज्य स्थापन किया? जब जब गांधी था तब क्या पुरुषोत्तम संगम युग था? कोई पुरुषों में उत्तम बना? भाई गांधी कहता था कि ये पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, उत्तम थे उत्तम पुरुष, ऐसे बनने का ये युग है। अब वो बेचारा कभी भी इन बातों को क्या जाने। अभी अगर ऐसे कहें कि गांधी जी क्या जाने, तो बिगड़ पड़ते हैं, बहुत बिगड़ते हैं, बड़ी गालियां देते हैं, बड़े पत्थर मारते हैं।
कहेंगे अरे गांधी जी तो अवतार था, गांधी जी तो विष्णु था ना, क्योंकि विष्णुपुरी स्थापन किया ना। फिर देखो गांधी जी की विष्णुपुरी में से निकला उनका बच्चा नेहरू। अरे ये तो मुझे भी गाली देते हैं, कहते हैं विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। तो वो कहते हैं विष्णु की नाभि कमल से नेहरू निकला। अब देखो वो क्या क्या हूबहू वो ही चित्र बनाते रहते हैं। अभी वो चित्र बनाने वाले तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। अभी उनको समझाते हैं, न गांधी का नाम लेते हैं और अब ना नेहरू का नाम लेते। गुरुर 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 बहुत करते हैं। और हम तो कह देते हैं नहीं, गांधी जी ने तो और ही तमो प्रधान बनाया। अरे वो गांधी जी तो और ही रावण राज्य पक्का करके गए। जिस रावण राज्य में और ही पतित बनते गए। भारत कितना पतित बन गया। वो समझते हैं नहीं, भारत में तो राम राज्य है। क्यों भाई, राम राज्य कैसे है? वाह, बालक नौजवान विलायत में पढ़ा हुआ फर्स्ट क्लास, अरे वो तो खूब अच्छी तरह से आग यहां लगाते हैं, क्रोध करते हैं विलायती। उनके तो वो आसुरी कैरेक्टर हैं। खुद टीचर है तो शिष्य वगैरह कहते हैं ये तो आसुरी गुण है। कैरेक्टर बड़ा खराब। जब सुनते हैं कि इनका तुम कैरेक्टर अच्छा कर सकते हो, जो तुम उनको दैवी कैरेक्टर में ले आते हो, अभी वो तुम्हारी सुनते कहाँ हैं यंगस्टर्स। देखते हैं यंगस्टर्स तो तुम भुट्टू हो। अरे आप वो तो शक्ल को ही देखते रहते हैं। आते हैं ना, अच्छी तरह से कितना लवली बाप है बताओ। तो ऐसे लवली बाप को कितना घड़ी घड़ी अंदर में याद करना चाहिए। ओहो, ये बाबा बाबा आपकी तो कमाल है। पहले तो हम बिल्कुल पत्थर बुद्धि थे,
अरे हम तो एकदम गिरे हुए पट्ट में, एकदम चट्ट खाते में। बाबा आप आ गए तो आकर के हमको कितना ऊंच उठाते हो, एकदम कौड़ी से हीरे जैसा बनाए देते। हमारी बुद्धि पूरी कौड़ी में रची पची थी, अब देखो हम रोशनी में आ गए। हीरे में तो रोशनी होती है ना। तो अब तो हम आपकी मत कोई पहले उठाएंगे, और आपकी मत के बगैर हम कोई की भी मत, रावण की मत पर तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो देखो तुम बच्चे भी अभी पूरी मत पर तो नहीं चलते हो ना। तो जब पिछाड़ी होगी, जब ये कुछ होगा ना, विनाश वगैरह, और डर जाएंगे, हम डर जाएंगे। तब फिर समझेंगे कि ये जो हैं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई, ये तो जरूर दैवी मत पर है। पांच मार्च 1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, मंगलवार, दूसरी लाइन। बाप ने तो बताया है, जब पूज्य होते हैं तो वहां पुजारी नहीं होते, और जहां पुजारी होते हैं वहां पूज्य नहीं होते। अब ये ऐसा कहने, ये शंकराचार्य तुम्हारे से लड़ता है, लड़ता है ना। तो तुम लिख दियो समझानी, सो उनको चिट्ठी लिखो, उनको भी लिखो, जो कायदे मुजिब जो पूज्य हैं उनको पुजारी नहीं कहा जाता है। देखो तुम तो है ही पुजारी, है ना, और भ्रष्टाचार से भी पैदा होते हो, भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्ट आचरण से पैदा होते हो ना। देवताएं तो श्रेष्ठ इंद्रियों के श्रेष्ठ आचरण से पैदा होते हो, है ही श्रेष्ठाचारी। उनको तो योग बल से पैदाइश कहेंगे ना। तुम तो भ्रष्टाचार से, अब देखो तुम इतने भ्रष्टाचारी हो, इसलिए तुम इतना गुस्सा करते हो। तो हम तो तुमको ये सच्ची बातें बताते हैं, क्योंकि तुम पुजारी हो ना। और वहां सतयुग में तो देवताओं में कोई भी पूजा नहीं करते, पुजारी होते ही नहीं। तो वो सतयुग को मानते थोड़े ही है कुछ। क्योंकि सतयुग में तो थोड़े ही होते हैं। तो वो तो होते ही नहीं है, इतने ढेर के ढेर। तो सतयुग में मानेंगे कैसे? और वो राजयोग को तो मानते ही नहीं है, वो तो हठ योग को मानते हैं। तो हठ योगी हैं निवृत्ति मार्ग वाले, कोई प्रवृत्ति मार्ग वाले थोड़े ही हैं।
अरे भगवान ने तो प्रवृत्ति मार्ग वालों को आकर के, अर्जुन जैसों को, पांडव प्रवृत्ति मार्ग वाले थे ना, उनको सिखाया है राजयोग। तो देखो उन सन्यासियों का तो धर्म ही अलग। परंतु तुम बच्चे उनको बैठ करके झाड़ के ऊपर समझाओ है। हाँ, समझने के पहले वो गालियां बकने लगे कि कहेंगी ये तो तुम्हारी सब कल्पना है, ये सभी ये ऐसा है, ये है वो है। तो देखो बच्चों को उनको कितना समझाना पड़ता है, और फिर समझाते समझाते बच्चे भी कितने तमो प्रधान बन पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो किसको बताते भी हैं, देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छा पवित्र सन्यासी भी है, दैवी गुण वाला, कभी क्रोध नहीं करते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करते। फिर अचानक ही देखते हैं तो अभी अवगुण, उनमें अवगुण आ जाते हैं। कोई में तो काम विकार आने से सब कुछ आ जाते हैं। वो अपना वजीर ले आते हैं, अपने साथ कोई अमीर ले आते हैं, सभी साथ में आ जाते हैं। अब जिनको साथ में ले आते हैं, जिनको विकार में है, वो सब विकार में तो चले जाते हैं ना, उनमें सभी पछाड़ खा जाते हैं। तो जो निकलते हैं वो तो फिर आ जाते हैं उनमें से। तो जो आ जाते हैं उनको तो रहम होता है ना बच्चे, और समझते हैं कि दिल में जिन्होंने कलप पहले लिया है वो ही लेंगे। फिर भी जो समझाने के समय पार्ट एक्ट तो करता है ना, और वो समझते हुए भी कान हिलाएगा, एक्ट तो जरूर करेगा ना। तो ये एक्ट बताते रहते हैं कि वो एक्ट करते रहते हैं, क्योंकि बताने वाला भी तो करन करावनहार है ना। तो देखो खुद करते भी हैं और कराते भी हैं बच्चों से। तो ये सभी बातें बच्ची बहुत समझने की है, और ये ईश्वरीय सर्विस से कितनी कमाई है ना। नहीं तो उनकी तो अब सिकीले दे तो हैं। मनुष्य क्या खाते हैं है? अरे क्या भोजन यहाँ तुमको भंडारे से कम मिलता है? अरे वाह, उन बेचारों को तो राशन से चावल भी नहीं मिलता है, गेहूं का कनक भी नहीं मिलता। विलायती गन, यहां कभी तुमको विलायती गन मिलती है? अरे चीनी भी नहीं मिलती है, गुड़ भी नहीं मिलती, खांड भी पीते हैं।
क्या तुमको कभी गुड़ है? ये तो होशियारी करके, चालाकी करके बच्चों को हिराने के लिए कुछ दे देते। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि हम खांड नहीं मंगा सकते हैं। या फलानी चीजें नहीं मंगा सकते हैं। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।